अस्सलाम वालेकुम जी, आया हूँ, वेलकम बैक। और लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफ़र सीज़न 2 विद शायान एंड अहमर। और आज हमारा एक और सफ़र रवां दवां है, स्टार्ट हो चुका है और अब हम इस सफ़र पे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोगों से आपका हाल अहवाल पूछ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आप लोगों का जो पिछला वीक है कैसा गुजरा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, कुछ नया ट्राई किया नहीं किया, और कोई नई डिश ट्राई की तो ज़रूर बताइएगा। हम भी आपको आज एक नई डिश बताने वाले हैं, बल्कि एक नहीं दो डिशेस हैं। तो जब हम इस सफ़र पे आगे रवां दवां होंगे, बढ़ेंगे, हमारे जब एक्सपर्ट शेफ़ अहमद इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो फिर वो आपको पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं भाई, मेरा जो पिछला वीक है वो बहुत मसरूफ़ गुजरा। एज़ यूजुअल मुझे लगता है कि अहमद भाई भी मसरूफ़ रहे होंगे, क्योंकि उनका आना जाना लगा रहता है, कभी लाहौर कभी कहीं कभी कहीं। तो उनसे भी जानते हैं कि उनका वीक कैसा गुजरा, कहाँ गए, कुछ किया। मैंने एक पिछले शो में फरमाइश की थी लक्ष्मी चौक की, तो कुछ उसका बन सका कि नहीं बन सका। तो अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शयान, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल सर, फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। और हमारे लिसनर्स को बताएं कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? और शायद आपने कहा कि मैं थोड़ा सा घूमने फिरने का था, लेकिन इस वीक तो खैर नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरा इरादा है जाने का लाहौर और इस्लामाबाद। तो लेट्स सी। जैसा कि आपने कहा कि लक्ष्मी चौक है और दिल्ली गेट है, तो वहाँ के जो सौगात है, जो मशहूर डिशेज हैं, पकवान है, तो मैं जरूर इंजॉय करूंगा जाकर। इस दफा का मेरा इरादा यही है। सर्दियों का सीजन है, कुछ गर्म गर्म चीजें की हमें जो है ना टेस्ट करनी है लाहौर जाकर, कुछ पाए वगैरह खाने। तो बस इंशाल्लाह लेट्स सी। भाई कुछ पाए मत खाना, पूरे पाए खाना, ये ना करना कि कुछ पाए खा के आ जाएं। तेरे इंशाल्लाह पूरे पाए खा के आएंगे और इसी से एंजॉय करके आएंगे। अच्छा शायन, आपको पाए पसंद है? यार कुछ खास पसंद नहीं है, उसके अंदर जो लेस पैदा होती है, हालांकि वो सबसे ज्यादा आ, यही कहा जाता है कि जब पाए में लेस पैदा हो तो उसका मतलब है कि पाए बहुत अच्छे बने हैं। तो खा लेता हूँ, कोई शौक नहीं है, मतलब शौक से नहीं खाता, लेकिन खा लेता हूँ। अच्छा, मुझे सर्दियों में जो है ना पाए अच्छे लगते हैं, बहुत गर्मा गर्म। और इसी तरीके से गाजर का हलवा, इंशाल्लाह आगे जाकर गाजर का हलवा भी हम सिखाएंगे अपने सांगिन को। सांगिन बताएं, आप लोगों को पाए पसंद है और ये मौसम गाजर के हलवे का है, और पसंद है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम आपको पाए बनाना सिखा रहे हैं या गाजर का हलवा सिखा रहे हैं। आज बहुत जबरदस्त सी डिश लेकर आया हूँ मैं। हर घर की पसंद, हर बच्चों की पसंद, हर बड़ों की पसंद, यंगस्टर्स की पसंद। शायन, दिल पसंद। आप बताएं। दिल पसंद। और शायन, ये डिश तो आपने टेस्ट भी की है मेरे हाथ। अच्छा, मैं कुछ रिवील कर दूं? अगले लिंक में रिवील करें हम। अगले रिंग की रिवील करते हैं, जब तक लेते हैं छोटा सा लम्हों का ब्रेक। ब्रेक से फिर आते हैं, फिर इंशाल्लाह रिवील करते हैं और सिखाते हैं सांगीन को कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त। अच्छा सांगीन, बताएं हमें कि क्या हो सकता है आज की डिश। जल्दी जल्दी बताएं। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2 विद अहमद एंड शायान, और ओनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो। हम आपके मैसेजेस के मुंतजर हैं। 033086000072 ये है नंबर, इस पे आप मैसेज कीजिए। जायके का सफर ZKS स्पेस दे के अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मैसेज टाइप कर दें, बता दें कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम आपके मैसेजेस के मुंतजर रहेंगे। हम आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। खुश आमदीद सांगीन, बहुत शुक्रिया साथ रहने का और हमारा साथ देने का। और यहाँ मैसेज है तनवीर का। ये कह रहे हैं जनाब के काय का जिक्र है तो शायद कुंडा बनाना सिखा रहे हैं। कुंडा नहीं बनाना सिखा रहे, कुंडा इंशाल्लाह आगे जाकर हम आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर नरगीन का मैसेज आया। यंगस्टर्स की जो पसंद है वो है जिंगर बर्गर और पिज्जा। तो आई थिंक वो सिखा रहे हैं। तो ना ही जिंगर है, ना ही पिज्जा है, और ना ही कुन्ना है, और ना ही निहारी है। हम सिखा रहे हैं आज चिकन नगेट। मैसेज आया है अनस का, रावलपिंडी से। अनस कह रहे हैं कि निहारी बनाना सिखाएं। तो अनस, आपने शायद हमारा पिछला सीजन नहीं सुना, और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको पता है निहारी हम बना चुके हैं पिछले सीजन में। तो आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। हम इसको इंशाल्लाह आगे किसी सीजन में इसको दोबारा से लेकर आएंगे निहारी, क्योंकि निहारी की और भी फरमाइशें आ रही हैं। तो इंशाल्लाह शायद निहारी की दोबारा से हम सिखाएंगे अपने सांगीन को। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जनाब, अगर अनस आपको निहारी बनाना सीखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं नई सुबह के। निहारी वैसे भी अपलोडेड है और हमारे शो में भी अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बिल्कुल शायद, आपने कहा निहारी नहीं, निहारी की रेसिपी जो है ना वो अपलोडेड है।
तो जरूर जाकर आप जो है एंजॉय करें और ट्राई करें अच्छी बनेगी। तो फिर चलते हैं गई, आज का जो सफर है हमारा वेरी स्पेशल, मुझे बहुत पसंद है और शयान को भी पसंद है, और यकीनन जो सुनेगा उन सबको ये डिश का नाम सुनकर एक चेहरे पर स्माइल जरूर आएगी। तो वो है आज चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स विद मायो गार्लिक सॉस। अच्छा, मायो गार्लिक सॉस के अंदर ये सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो सरप्राइज होता है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार शो के एंड तक, और वो सरप्राइज क्या है वो हम आके जाकर बताएंगे। तो चलते हैं चिकन नगेट्स की जाने। अच्छा, चिकन नगेट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री को बता दूं। अच्छा सांगाइन नगेट्स जो है ये नगेट्स नाम जो है ये एक मशहूर फूड चेन है दुनिया भर के अंदर। उन्होंने ये नाम नगेट्स जो है वो रखा था। देखिए इससे पहले 1915 में रॉबर्ट डी बेकर, ये एक प्रोफेसर थे, इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं एक प्रोसेस किया। इससे पहले चिकन को या किसी की बीफ को या किसी की मीट को किसी से कर फ्राई नहीं किया गया था। तो रॉबर्ट साहब ने जो है इन्होंने ये पॉसिबल बनाया, और इन्होंने सबसे पहले जो है 1950s के अंदर को जो है मुतारिफ कराया अमेरिका में। और ये जो है क्या कहते हैं बटर यानी कि मक्खन और चिकन को मिक्स करके, या ब्रेड डबल रोटी जिसे हम कहते हैं, इसको और चिकन के साथ मिक्स करके छोटे छोटे पीसेस बनाए और फिर इसको फ्राई कर कर अपने रेस्टोरेंट के अंदर सर्व किया। फिर वहां से निकला फिर ये एक मशहूर फूड चेन, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, उन्होंने अपना नाम दिया नगेट्स। तो 1980s में जो है ना ये नगेट्स बन के हमारे सामने आया, और उस वक्त से लेकर आज तक ये नगेट्स के नाम से मशहूर है। तो नगेट्स क्या है अभी हम सीखते हैं बनाना। नगेट्स के लिए जो हमें चाहिए, चिकन है तो चिकन के लिए हमें चाहिए तकरीबन ½ kg बोनलेस चिकन। अच्छा, यहाँ को याद रखें ये चिकन का जो ब्रेस्ट पीस होता है इसका हमने इसी तरीके से कीमा करना है। आप घर लेके आए इसको ½ kg गोश्त को, इसको जो है आपने अच्छी तरीके से धोना है। धोने के बाद इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने इसको मशीन के जरिए, चॉपर के जरिए आपने इसे कीमा कर लेना है, अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो है 2 इंग्रेडिएंट्स यूज करना है, यानी कि जब आप मशीन के अंदर अपने गोश्त को डालकर इसको चॉप करेंगे तो इसके अंदर आपने 3 से 4 अदद लहसुन के जो जवे होते हैं बड़े वाले जगह से बना दी, ये साइज एक साइज जो होता है। अगर लहसुन के जवे छोटे से हैं यानी कि इसका साइज छोटा है तो आप 6 अदद ले लें, 5 अदद ले लें। लेकिन अगर थोड़ा सा मोटा है, मोटे साइज का है, तो आपने तकरीबन 3 अदद या 4 अदद आपने लहसुन के जगह लेने हैं। इसी तरीके से हमें हरी मिर्च जो हम कहते हैं ना यहाँ पर मलई की मिर्च जो छोटी सी होती है, छोटी वाली जो होती है, वो आपने 2 से 3 अदद लेनी है, या मैक्सिमम 4 अदद, इससे ज्यादा नहीं। तो आपने इसके डंडी के जो ऊपर जो होता है उसको तोड़ना है। 2 से 3 अदद आपने हरी मिर्च और लहसुन के साथ आपने गोश्त को अच्छी तरीके से पीसना है। अच्छा, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनको हरी मिर्च ज्यादा नहीं पसंद तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऑप्शनल है। जब ये अच्छी तरीके से पिसा जाए तो आपके इसको क्या कहते हैं एक किसी मिक्सिंग बाउल के अंदर निकाल लेना है, और एहतियात से आपने जो है ब्लेड से जो है ना जो गोश्त रखा होता है उसको निकालना है। याद रखें ज़्यादा लालच नहीं करना है आपने। जो गोश्त ब्लेड के अंदर लगा होता है उसको अगर थोड़ा बहुत है उसको छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये कटता पहले है और पता बाद में चलता है। तो हमें जो है ना यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, मिक्सिंग बाउल के अंदर हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, याद रखिएगा 2 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ to 1 टेबल स्पून, यानी कि आधे से 1 खाने का चम्मच। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्च मौजूद है। आप चाहें तो इसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ये फ्लेवर आप अपने तरीके से बना सकते हैं, चाहे आप कुटी हुई मिर्च से बनाए चाहे काली मिर्च से बनाए। जो रेस्टोरेंट स्टाइल है जो बाहर रेस्टोरेंट में मिलता है वो काली मिर्च इसके अंदर शामिल करते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारे ज़बान को जो है ना थोड़ा सा फीका पसंद है, मिर्ची मसाला पसंद है, तो इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च शामिल किया है। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, सोया सॉस, नमक अपने जायके के हिसाब से ये शामिल करना है, और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर जब ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से ये बैटर को 20 मिनट्स के लिए आपने इसको रखना है फ्रिज के अंदर, और इसको आपने छोड़ देना है। फ्रिज में रखने के बाद जनाब आप लोगों ने जाना है ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर फ्रिज से निकालेंगे और इसको मजीद
प्रिपेयर करेंगे। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए जायके का सफर सीजन 2 विद अहमर एंड शायान ओनली ऑन नई सुबह वेब रेडियो। खुश सांगरीन, साथ रहने का, साथ देने का, इसी तरीके से हमारे साथ आप रहें और हमें मोटिवेट करें, हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। अच्छा, तो हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने चिकन को फ्रीज में रखा था। अच्छा, जितनी देर में हमारे ये चिकन फ्रीज में है, इतनी देर में हमने क्या करना है, ब्रेड यानी कि डबल रोटी, तिक्की वाली, मीठी वाली नहीं, तिक्की वाली जो होती है डबल रोटी, अगर इसका साइज बड़ा है यानी कि बड़े साइज का है तो आपने 4 से 5 अदद लेना है, स्लाइसिस लेनी है। अगर इसका साइज थोड़ा छोटा है तो 6 अदद या 7 अदद आपने यहाँ पर वो फ्रेश क्या कहते हैं ब्रेड लेना है। इसके जो एजिज हैं यानी कि इसके साइड्स हैं तो आपने कट करना है, और इसके एजिज जो है इसको फेंकना नहीं है, इसको आपने रखना है। और क्यों रखना है ये हम आगे जाकर आपको बताएंगे। हमारी डबल रोटी रेडी है। अब क्या करना है, आपने एक किसी सॉस कैन के अंदर आपने जो है तकरीबन 200 ml या 1 कप के बराबर आपको दूध लेना है, फ्रेश दूध, खालिश दूध, फ्रेश दूध जिसे कहते हैं हम। आप चाहे बॉक्स का ले लें, बॉक्स का जो होता है टेट्रा पैक, वो भी शामिल कर सकते हैं, या जो डेयरी शॉप जो होती हैं उनसे भी आप दूध ले सकते हैं। अच्छा, जबकि दूध अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो अब हमने शामिल करना है, मार्केट में चिकन क्यूब्स मिलते हैं, तो एक क्यूब आपने जो है ना तोड़कर आपने दूध में शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो 1 चम्मच सोया सॉस, याद रहे 2 चम्मच हमने चिकन में शामिल किया था, 1 चम्मच आपने इस दूध में शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर आपने चूल्हा बंद करना है और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जबकि दूध आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बनाना नहीं है, आपने जस्ट हल्का सा गर्म करना है। अच्छा, जबकि दूध ठंडा हो जाए, इतना हो जाए ठंडा कि आपके हाथ अगर इसके अंदर उंगली डालें तो ये आपको ज़्यादा गर्म ना लगे, फील ना हो। अब आपने थोड़ा सा 1 चम्मच दूध उठाना है और एक स्लाइस डबल रोटी के अंदर आपने इसको डालकर गूंदना है, यानी कि लिक्विड से दूध के जो सॉस हमने बनाया था इससे आपने इन डबल रोटियों को अच्छे तरीके से गूंदना है, डो बनाना है। ये डो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, याद रखिएगा, थिक ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज हो यानी कि लिक्विडी हो, इतना हो कि आपके हाथ में ये स्टिक कर रहा हो, चिपक रहा हो। जबकि डो आपका तैयार हो जाए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो चिकन को हमने फ्रिज के अंदर 20 से 25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रखा था, इसको निकालना है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और 2 चम्मच ऑयल आपने क्या कहते हैं इन चिकन के अंदर डालना है। और जो डो हमने बनाया था, इन डो को इन चिकन के साथ आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, हाथ की मदद से, हाथ को धोकर अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स करना है, इतना ये डो और ये चिकन अच्छे तरीके से मिक्स होकर एक जान बन जाए। देखिए अच्छे तरीके से क्या कहते हैं मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको जो है ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि इसके अंदर जो एक टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। इतनी देर में आपने क्या करना है, जो हमने साइड यानी कि जो ब्रेड के साइड हमने कट किए थे उसको एक तवे के अंदर रखना है, तवा नीचे से ऑन करना चूल्हा, और बिना किसी दूध, पानी या ऑयल के आपने इसको हल्का सा रोस्ट करना है, यानी कि गर्म करना है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे वरना ये जल जाए, इतना कि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। जब सख्त हो जाए, एक सख्त सा ये या क्या कहते हैं डबल सख्त हो जाए तो आपने इसको निकालना है और इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने 10 से 15 मिनट के बाद एक ट्रे लेना है, ट्रे के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, ठीक है। और जबकि ऑयल आप अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें तो ये जितना भी हमने बैटर बनाया था, मिक्स किया था, आपने इन ट्रे में अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैला देना है, यानी कि ट्रे में रखकर अच्छी तरीके से इसको चारों तरफ से फैलाकर और आपने इसको ऐसे रख देना है 3-4 मिनट के लिए ओपन एयर में, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। अब एक छुरी की मदद से आपने इसकी कटिंग करनी है, छुरी लेना है आपने, एक साइड आपने कट करना है, ऊपर से नीचे लेके आना है, कटिंग करनी है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा अमर भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने कटिंग तो कर ली है, तो हम इसको जैसे बाजार में देखते हैं कि मुख्तलिफ शेप्स में अवेलेबल होते हैं नगेट्स, तो वो कैसे होता है, वो जरा बताइएगा प्लीज। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कटिंग करना है, कि एक साइड कटिंग करनी है, जिसको रोटेट करके आपने चौको पीस बना लेने हैं। तो मार्केट्स में जो है ना डिफरेंट टाइप के शेप्स मिलते हैं, हार्ट शेप, स्टार और क्या कहते हैं ओवल, डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं। तो आपने अब कटिंग नहीं करनी, इन शेप्स के अंदर हल्का सा ऑयल लगाना है और आपने
हल्का सा जो ट्रे के अंदर हमने इसको डाला था, और कट करते रहना है, उसको साइड में करते रहना है। कट करने के अपने शेप की वजह से ऐसी कटिंग करनी है। और फिर इसको अपने को एहतियात से निकालना है, किसी और ट्रे के अंदर आपने इसके अंदर किसी और ट्रे के अंदर कन्वर्ट कर देना है। याद रहे उस ट्रे में भी आपने ग्रीसिंग करनी है। अगर आपने इसके अंदर ऑयलिंग की ग्रीसिंग नहीं की तो ये स्टिक हो जाएगा, और जब आप इसको उठाएंगे ये टूट सकता है। तो ऑयल की ग्रीसिंग जरूरी है। मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं नगेट्स, इनके पास डिफरेंट साइज के कटर्स होते हैं, शेड्स होते हैं, और इसे कट करके ये फिर फ्राई करते हैं। जब आप इससे कटिंग कर लें तो अब आप इसको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, यहाँ तक कि आप 1 महीने तक इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो मेन इसके जो स्टेप्स हैं, यानी कि फ्राई की तरफ। फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, इन नगेट्स के जो हमने शेप्स कटिंग किए थे, चाहे राउंड हो, चाहे स्क्वायर हो, या जो शेप्स आपको पसंद है, आपने को एहतियात से इसको उठाना है। ठीक है, एक गोल के अंदर आपने एक अंडा क्रैक करना है। ठीक है, तोड़ना है अंडे को, इसको आपने हल्का सा फेंटना है। इसके अंदर आपने 1 चुटकी के बराबर काली मिर्च, 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल करके अच्छी तरीके से घीटना है। और एक प्याले के अंदर आपने रखना है ब्रेड क्रम्ब, यानी कि जो हमने यानी कि जो हमने डब्ल्यूटी के साइज की जो कटिंग की, डब्ल्यूटी के साइज जो हमने कट करके उसको रोस्ट किया था, फिर चूड़ा बनाया था, वो एक साइड में आपने रखना है। जो अंडे को हमने बीट किया था। सबसे पहले आपने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म करना है। ऑयल बहुत ज्यादा गर्म ना हो, खोलता हुआ ना हो, ना बहुत ज्यादा ठंडा हो। ठीक है, और आपको होगा नॉर्मल टेम्परेचर में। आपने एक नगेट्स का पीस उठाना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप करने के बाद आपने जो ब्रेड क्रम्ब था इसके अंदर कोट करना है, और देन इसको फिर आपने फ्राई करना है। फ्राई करने का तरीका हम सबको आता है, और इसको बहुत ज्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। आपने इसको फ्राई कर लेना है, अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए आपके नगेट्स, और फिर इसको आपने कर लेना है डिश आउट किसी टिश्यू पेपर के अंदर या अगर कुकर के अंदर। इसी तरीके से तमाम नगेट्स को आपने इसी तरीके से कोशिश करें कि एक वक्त में 4 से 5 नगेट्स फ्राई करें। और ये जब एक तरह से फ्राई हो जाए फिर इसको आपने पलट लेना है। पलटने के बाद आपने इसको फिर डिश आउट कर लेना है किसी खूबसूरत से जो है ना ट्रे के अंदर, और फिर इसको सर्व करना है मायो सॉस के अंदर, केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, जो आपको पसंद है। ये नगेट्स तैयार है हमारे। तो जनाब हमने यहाँ पे नगेट्स फ्राई कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपनी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मायो गार्लिक सॉस जो कि सरप्राइज था उसको हम रिवील करेंगे। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। खुशामदीद सामीन, बहुत शुक्रिया आप सबका साथ रहने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। सरप्राइज ये है कि आज हम सीखेंगे एक बहुत जबरदस्त मायो गार्लिक सॉस। ये सॉस बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है, और यकीनन आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो अब हमने करना है क्या है, एक गॉल में आपको लेना है मायोनीज। प्लेन मायोनीज, किसी किसी फ्लेवर मायोनीज ना हो, इसको हल्का सा बीट कर ले, फेंट लें। अब इसके अंदर आपने 3 से 4 जगह लहसुन के फ्रेश गार्लिक आपने इसको अच्छे तरीके से चॉप करना है। पीसना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना। आपने इसको किसी भी वो जो होता है ना हम दस्ता, उसके अंदर रखकर इसको कुचलना है, और तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्च, इसको भी आपने हल्का सा कुचलना है, पेस्ट बनाना है हल्का सा। इन दोनों को आपने मायोनीज के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाए, अब आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच टोमेटो केचप आपने खाने का चम्मच, 3 से 4 खाने का चम्मच ये इन मायोनीज के अंदर शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, याद रहे नमक हम शामिल इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नमक हमारे मायोनीज में भी शामिल है और केचप के अंदर भी नमक शामिल होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नमक की कमी लगे तो आप थोड़ा सा नमक इसके अंदर शामिल कर सकते हैं अपने जायके को लेकर। जब ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, इसको आपने फिर सर्व करना है। थोड़ा सा आपने क्या कहते हैं गार्लिक छोटे गार्लिक पीस करने, इसको गार्निश करना है, और फिर आपने सर्व करना है नगेट्स के साथ, समोसा के साथ, पकौड़े के साथ, जो चाहे आप आलू के पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको आप। तो ये बहुत ज़बरदस्त मायो गार्लिक सॉस है। यकीनन ये डिश आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आज का सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नया यूनिक तो नहीं है, लेकिन हर घर की एक ज़रूरत है, हर बच्चों की पसंद है, और बड़े भी इसको बहुत शौक से अपने खानों में शामिल करते हैं। हाई टी है, हाई टी में भी शामिल कर सकते हैं इसको, नगेट्स को। और
क्या कहते हैं, स्टार्टर के तौर पर भी नगेट्स अक्सर जगह पर शामिल किया जाता है, सर्व किया जाता है। तो शयान, कैसी लगी आज की डिश आपको, नगेट्स और मायो गार्लिक सॉस? बताइएगा। आपने तो ये डिश मेरे हाथों से बनी हुई खाई हुई है, टेस्ट भी किया है, तो बताइएगा। जी जनाब, बिल्कुल आपके हाथों से मैंने खाई हुई भी है और घर पे ट्राई भी की हुई है, तो बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, निम्रा और गुजैन का मैसेज है कि जी अंकल हमें बहुत नगेट्स पसंद हैं, तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने ये नगेट्स सुने और हमें बताया कि आपको नगेट्स भी पसंद हैं। तो इसी के साथ चलते हैं जनाब, क्योंकि घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब जाइए और अगले हफ्ते दोबारा आइएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और एक बात वही कहता चलूँगा कि आप दूसरों के लिए आसानियां करें, परवरदिगार आपके लिए आसानियां करेगा। तुम फर्श वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। तो इसी के साथ अपने आरजेस को इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते में। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया शयान आपका, और तमाम सांगीन का बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, साथ देने के लिए। शयान ने बहुत अच्छी बात की है, और शेयर हमेशा अच्छी बात करते हैं। और मैं जाने से तमाम टीम का नहीं सुखा कि आप लोगों ने आज का शो को कामयाब बनाया, और इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, जो बैक सपोर्ट हमें देते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये शो आपकी बदौलत हमारे सांगीन तक पहुँचता है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, सांगीन का बहुत शुक्रिया, आपके जो कमेंट्स है इसका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नई रेसिपी के साथ। सुनते रहिए नई सुबह रेडियो, जायके का सफर सीजन 2। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।